पीडीएम हुकूमत जब आई तो उसके पहले वजीर खजाना थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो सिर्फ 5 महीने अपने ओहदे पर रहे और फिर उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। और इस दौरान मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये तनकीद करते रहे कि जो पॉलिसीज हैं मिफ्ता इस्माइल की वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर गया है, रुपी अंडर वैल्यूड है, जब वो आएंगे तो 200 रुपये से कम कर देंगे, ये दावा उन्होंने किया। लेकिन ये दावा अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 223 रुपये का है और ओपन मार्केट में 240 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। ये भी तनकीद की इसहाक डार साहब ने कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरीके से निगोशिएट किया IMF से, शख्स शराइत मानी गई, वो दुरुस्त नहीं थी। और ये हिंट देते रहे कि जब वो आएंगे तो IMF से रीनेगोशिएट करेंगे और कुछ पॉलिसीज़ में नरमी लेके आएंगे। लेकिन उनका ये दावा भी गलत साबित हुआ क्योंकि IMF ने दोबारा उनसे ना निगोशिएट किया, ना अपनी शराइत में किसी किस्म की नरमी दिखाई। ये भी कहते रहे इसहाक डार साहब कि पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बोझ है। और जब इसहाक डार साहब ने अपना चार्ज संभाला फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो पेट्रोल पे उन्होंने लेवी 5 रुपये कम कर दी, 32 से 27 रुपये कर दी। लेकिन अब वही लेवी अगले चंद हफ्तों में 50 रुपये तक जा चुकी है। और फिर ये भी कहते रहे इसहाक डार साहब कि शरह सूद 15% बहुत ज़्यादा है, मईशत का पहिया रुक जाएगा, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 1% से बढ़ा के 16% कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस साल के आखिर में भी जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 21 से 23% रहेगी, जबकि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% होगी। क्या इन इकदाम से इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो सकते हैं? क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस साल जो महंगाई की शरह है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर अजीब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया खाका साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शरह सूद में इजाफा होगा, लेकिन स्टेट बैंक के मुताबिक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके ख्याल में इन फैसलों से क्या इन्फ्लेशन को काबू में लाया जा सकता है और क्या जो मईशत का पहिया है मजीद वो रुक नहीं जाएगा 16% शरह सूद पर? शहजाद साहब देखें, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो लार्जली बेस्ड है इस फैक्ट पे कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर गई है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो कम उसकी ऑफ टेक हुई है Q1 में। फॉर एग्जांपल सिर्फ 86 बिलियन की ऑफ टेक हुई थी। लास्ट ईयर Q1 में 226 बिलियन की ऑफ टेक हुई थी। सीमेंट स्लो है, ऑटोमोबाइल स्लो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्लो हैं। 5th मंथ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्रॉप कर रही है। सो इसको देखते हुए मार्केट ये एक्सपेक्टेशन बना रही थी और ये भी सोच रही थी कि शायद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का कम होना जो है वो भी सीप इन करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने में आने वाले दिनों में। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर ये ना भूलिए कि ये भी आपने देखना है कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं। आपका जो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है, आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग दैट द IMF वुड वांट दैट वे। सो एक तो ये मेजर वजह। दूसरी मेजर वजह ये है कि आपका जो करेंसी पे प्रेशर है उसको रिलीव करने का एक तरीका बड़ा सिंपल ये है कि अगर मैं डॉलर में सेव करने की बजाय इस वक्त रुपी का इंटरेस्ट रेट हायर देखूं, 16-17% पे देखूं, तो मैं रुपी में सेव करना शुरू कर दूंगा, जो इंसेंटिवाइज करता है ये लोगों को रुपी में सेव करने के लिए। और तीसरी वजह इसकी ये है कि जो एक्सटर्नल अकाउंट के चैलेंजेस हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। और चौथी वजह ये भी है कि आपका CPI 26.6% अक्टूबर में था। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन 4.7% बढ़ रही थी। ये बड़े एलिवेटेड लेवल्स हैं। इन एलिवेटेड लेवल्स की जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है उसको तोड़ने के लिए शायद इस वक्त 16% करना जो है वो IMF की नजर में और हमारे स्टेट बैंक की मॉनेटरी टीम की नजर में जरूरी हो गया था। हम बहुत ज्यादा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, कोविड की लार्जेस्ट एमनेस्टीज, पेंट अप डिमांड, इस सिचुएशन से आ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त कंट्रोल्ड स्लो डाउन की जरूरत है, वो IMF करना चाहता है। सो फंड में रहने के लिए ऑल इन ऑल आई थिंक ये आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी खान साहब, स्लाइटली पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये हुकूमत तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि साल के आखिर तक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, हम रिकवरी मोड में चले जाएंगे। बट ये स्टेटमेंट पढ़ के मॉनेटरी पॉलिसी का ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अगर 23% होगी, जो कि ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन ये है, और ग्रोथ सिर्फ 2% पे प्रोजेक्ट की हुई है, तो ये साल कहीं से भी इकोनॉमिक रिकवरी का तो नहीं लगता पॉलिटिकली। शहजाद साहब, एट बेस्ट अगर अथॉरिटीज को हम एडवाइस आपकी वसातत से, तो वो ये होगी कि फिस्कल स्लिपेज हुई है। फॉर एग्जांपल आपने 1% ऑफ GDP Q1 में अपना
दिया है फिस्कल डेफिसिट 0.7 की एक्सपेक्टेशन थी, उसको संभालें, कंजर्वेशन की तरफ जाएं। एनर्जी पे तो आपको हायर प्लांट्स नहीं चलाने पड़ेंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कलेक्ट करें। इसी तरह एक्सपेंडिचर की रीअलोकेशन करें। अगर ये सब कर भी लेंगे और कुछ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स रिमूव भी कर लेंगे, और अगर हम चीपर फ्यूल से पे चले जाएंगे, तो इस सारी चीजों को देखते हुए और सब्सिडी को टारगेट करें प्लीज सिर्फ वल्नरेबल पे, ताकि आपका एक्सपेंडिचर कम हो। तब भी मैं ये समझता हूं कि FY23 एक स्टेबिलिटी का साल तो बन सकता है कि हम ये सारी चीजें करके जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको एक कंट्रोल्ड स्लो डाउन में रखें, लोगों पे जो फूड की प्राइस का इंपैक्ट है वो कम करें। शहजाद साहब, 6 हफ्ते से जो SPI है वो वीक ऑन वीक बढ़ रहा है। इसको तोड़ने के लिए सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, चाहे वो वीट की इंपोर्ट हो, चाहे वो बाकी चीजों की इंपोर्ट हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस को ठीक रखना हो, वो बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये सब कुछ करेंगे तो एट बेस्ट ये कर पाएंगे। एंड अगेन फंड के प्रोग्राम में रहें ताकि डॉलर का फ्लोज रहे। उससे बहुत बड़ा फर्क ये भी पड़ेगा कि जो कमोडिटी का राइज आया है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इसलिए आता है कि 180 रुपए का रुपया डॉलर या 234 रुपए का रुपया। सो ये सारे अवामिल हैं जो हमें संभालने हैं, सो दैट FY23 हम चोट से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।